us now to Mumbai, where a college has issued a controversial circular on dress code mandating that burqas must be removed before entering classrooms while hijabs are permitted. The circular bars any clothing that displays religious symbols inside the class. मुंबई के विवेक कॉलेज में बुर्का और हिजाब का बवाल अब बढ़ता जा रहा है। गोरेगांव इलाके के विवेक कॉलेज के बाहर अब जो स्टूडेंट्स हैं, जो मुस्लिम छात्राएं हैं, वो बुर्के में यहाँ पर प्रोटेस्ट पर बैठ चुकी हैं। हंगर स्ट्राइक उन्होंने जो यहाँ पर ऐलान कर दिया है। हाथों में तख्तियां लेकर के वो यहाँ पर आई हैं और तख्तियों पे अलग अलग वो संदेश उन्होंने लिखा हुआ है। सीधे उन्हीं से पूछता हूँ क्या क्या संदेश वो लेकर के यहाँ पर आए हैं। मैं आपको इससे पहले बता दूं कि हमने ये रिपोर्ट की थी कि किस तरीके से इस कॉलेज ने जो है एक सर्कुलर निकाला जिसमें कहा गया कि एक ड्रेस कोड जो है वो लागू किया जाएगा। खास तौर से किसी भी धार्मिक तरीके का जो परिधान है वो अलाउड नहीं होगा। इसमें बुर्का जो अलाउड नहीं है। हालांकि उन्होंने ये लिखा कि इसमें हिजाब जो है वो अलाउड है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग संदेश के साथ जो आज यहाँ पर छात्राएं आई हैं, उनसे पूछते हैं कि आज आप क्या क्या संदेश लेकर के आई। आपने जो लिखा है वो बता दीजिए। आपने जो लिखा है इसके ऊपर वो बता दीजिए, क्या लिखा है। हमें बुर्का पहनने की परमिशन चाहिए। जी आप बताइए क्या। वही बुर्का परमिशन चाहिए हमें। हिजाब इज आवर डिग्निटी, हिजाब इज आवर प्राइड। हिजाब आपका प्राइड है। यस। आप लोग बताइए क्या कहना चाहिए। क्या कहना। बुर्का बैंड हटाओ। बुर्का बैंड हटाओ। लेकिन कॉलेज तो कह रहा है कि बुर्का जो है वो पाबंदी है। अब आगे आप क्या करेंगे। वो कह रहे हैं हिजाब जो है अलाउड है। हिजाब अलाउड है, बुर्का उन्होंने बैन किया। हमें बुर्का अलाउड चाहिए। लेकिन अगर कॉलेज ने नहीं किया, आप भूख हड़ताल पे कब तक बैठेंगे। हम भूख हमारी मैम हमारे साथ है, आप उनसे पूछिए। वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे, हम लोग उनके सपोर्ट में बैठे हैं। तो पढ़ाई का नुकसान होगा, वो चलेगा आपको। आप बताइए। पढ़ाई का नुकसान तो पहले से ही हो रहा है। तो अभी और होगा, चलेगा। हाँ चलेगा। मुंबई के कॉलेज में एक बार फिर से बुर्के को लेकर के विवाद शुरू हो चुका है। इस बार जो कॉलेज है वो मुंबई के गोरेगांव इलाके का है, विवेक कॉलेज, जहां पर उन्होंने अपने कोड ऑफ कंडक्ट रिलीज किए हैं जिसमें कहा गया है कि किसी भी तरीके के आपके धार्मिक जो सिंबल दिखाने वाले जो कपड़े हैं वो अलाउड नहीं है। स्लीवलेस कपड़े अलाउड नहीं है। कई सारे कपड़े जो अलाउड नहीं है उसमें बुर्के का भी नाम दिया गया है और हिजाब को अलाउड किया गया है। मेरे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए कॉलेज की, जूनियर कॉलेज की कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे मैं सीधे बातचीत करूंगा कि आखिर इस फैसले से, इस कोड ऑफ कंडक्ट के फैसले से आपत्ति क्या है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट लोग हैं, लेकिन मैं बताऊंगी कि हम लोग एडमिशन के टाइम जब गए थे तो एडमिशन के टाइम हम लोग का सब एडमिशन प्रोसेस हो गया। एडमिशन अगस्त में हुआ। फिर सितंबर में जब उन लोग ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए कि कॉलेज का ये ग्रुप है और ये हम लोग के रूल्स उन लोग ने कोड ऑफ कंडक्ट, उसमें लेक्चर शुरू होने से 1 या 2 दिन पहले डाले। वो भी धीरे धीरे बच्चे लोग का एडमिशन हो रहा था तो धीरे धीरे ग्रुप ज्वाइन हो रहे थे, तब सब बच्चों को भी नहीं पता था। तो जैसे मैं जिनको जानती हूँ वो गए तो उनको वहाँ पर क्लास में बैठ के पता चला कि बुर्का यहाँ पर नॉट अलाउड है। तो कॉलेज तो कह रहा है कि क्लासरूम के अंदर जो अलाउड नहीं है, आप जाइए वहाँ पर, उसके बाद में आप बुर्के को हटा करके आप अपने कपड़ों में जो आप कपड़े पहनते घर पर बाहर, उसमें आप क्लासरूम में लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। हाँ, जो हम लोग घर पे कपड़े पहनते हैं उसमें हम लोग को बैठना, बुर्का नॉट अलाउड है। तो इसमें गलत क्या है। इसमें हम लोग अनकंफर्टेबल है उतारने के लिए। हम लोग ये उतार लेके चलेगा, लेकिन हम लोग बुर्का नहीं उतार सकते। लेकिन वो तो कह रहे हैं हिजाब अलाउड है आपको। हाँ, हिजाब अलाउड है। नोज पीस हम लोग उतार सकते गेट पे, लेकिन बुर्का नहीं उतार सकते क्योंकि हम लोग अनकंफर्टेबल है इसमें। तो पढ़ाई इम्पोर्टेंट या धर्म। दोनों। आप बताइए। जी दोनों इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। देखो, वहाँ का अगर कॉलेज में एडमिशन ले रहे तो ज़रूरी है कि पढ़ाई हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, पर अगर कॉलेज वाले अगर रिलीजन को ला रहे तो इसमें उन लोग को ये पहले देखना चाहिए कि बच्चा कि सिर्फ पढ़ाई कर रहा है वो अच्छे अटायर में हो। बुर्के में कोई परेशानी नहीं है और हम लोग को किसी और रिलीजन से भी कोई परेशानी नहीं। पर अगर उन लोग को ये दिख रहा है तो उन लोग को पहले ये देखना चाहिए कि बच्चा कैसे कंफर्टेबली बैठ रहा है क्लास में। बच्चा पहले पढ़ाई के लिए पहले वो कंफर्टेबल होना तो चाहिए क्लास में। And with that, we're slipping into a very short break. Lot more lined up on the other side. Stay on with us.